मैं शशिपाल मैम, मैथ टीचर, क्लास 10th में 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें कंप्लीटिंग मेथड से इसको करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अब इसको पहले हमें स्क्वायर रूट में लाना, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। इसको आसानी से हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल 0। वेरिएबल वन साइड और अदर बाकी अदर साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स इक्वल माइनस 3/2। अब 7/2 को इसको बाई में 2 लगा दें, क्योंकि जब हम आइडेंटिटी लेंगे तो 2ab जो होता है वो उससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको इसलिए क्या करेंगे, 7/4 एडिंग बोथ साइड। एडिंग 7/4 होल स्क्वायर बोथ साइड एक्स स्क्वायर 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3/2 प्लस 49/16 एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर 16 एलसीएम माइनस 24 प्लस 49। अभी हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर 25/16 टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 5/4। अब इससे आगे ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल 7/4 प्लस माइनस 5/4। 4 एलसीएम 7 प्लस 5 12/4 3 एक्स इक्वल 4 एलसीएम 7। अब माइनस कर देंगे 2/4 1/2 यानी 3 और 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट। अब इसको इसी तरह डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल 4/2। अब इसमें x/2 है ना 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 एडिंग होल स्क्वायर। एडिंग 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड। यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4। अब यह आ जाएगा हमारे पास 2 हो गया माइनस ये 2 आ जाएगा हमारे पास और इधर होल स्क्वायर 1/4 होल स्क्वायर। अभी ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 1x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2/1/16 एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर 16 एलसीएम 32 प्लस 1
एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर 33/16 taking square root x plus 1/4 equal plus minus under root 13 33/4 x equal 1 minus 1/4 plus minus under root 33/4 ये आ गया हमारे पास 4 एलसीएम -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यशस्वर मैम, मैं टीचर क्लास 10 को 4.3 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ और उसका हमें कौन से मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको कंप्लीटिंग मेथड से डिवाइड बाय 4 यह जाए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3/4 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x। अब एक साइड वेरिएबल बाकी अदर साइड ये चला जाएगा हमारे पास। अब हमें अंडर रूट 3/2 लगाकर इसके ऊपर स्क्वायर करना है, पहले मैंने बताया था। तो एडिंग अंडर रूट 3 अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 स्क्वायर इक्वल 3 माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट 3/2 स्क्वायर। अब ये हो जाए 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब ये आ गया हमारे पास x प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल 0 टेकिंग स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल 0 x इक्वल माइनस अंडर रूट 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट डिवाइड बाय 2 यह जाए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल -2 एक्स 1/2 इंटू 1 2 एक्स प्लस एडिंग 1/4 both side x square plus x/2 plus 1/4 whole square equal -2 plus 1/4 होल स्क्वायर। अभी आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 1/16। अभी आ गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल -32 प्लस 1 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल -31/16। अब ये नेगेटिव है और जो नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स नहीं होते, यानी उसके रूट नहीं होते, इसलिए इट इज नॉट
रियल रूट। जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, रियल रूट नहीं होते। जो नेगेटिव में आएंगे वो रियल रूट नहीं होते। थैंक्स। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। शिशुपाल मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 4.3 का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। अब पहले हमें ये हमारे पास a इक्वल 2, b इक्वल -7, c इक्वल 3। हमें डिटरमिनेंट्स निकालना होगा। डिटरमिनेंट्स हमारे पास d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, d इक्वल 49 माइनस 20, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, d इक्वल 24 किया जाए 20, 5 49 माइनस 24। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी रूट्स निकालेंगे, वरना नहीं। डी एक्स इक्वल हमारे पास होता है -b प्लस माइनस √d बाय 2a। अब हमारे पास x इक्वल b -7 प्लस माइनस 25 बाय 2 इंटू 8, 2 x इक्वल 7 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 25/5 4। आगे आ जाएगा x इक्वल, पहले प्लस का कर लेते हैं, बाय 4, ये आ जाएगा 12/4, 3 आ गया। अब माइनस में कर लेते हैं, 7 माइनस 5 बाय 4, 2/4, 1/2। सेकेंड पार्ट, a इक्वल 2, b इक्वल 1, c इक्वल -4। ऐसे हमारे पास डिटरमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b1 4 इंटू 2 इंटू -4, 1 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, 33 हो जाएगा हमारे पास। x इक्वल -b प्लस माइनस √d बाय 2a, x इक्वल -b हमारे पास -1 प्लस माइनस √33 बाय 2 इंटू 2, ये आ गया 1 प्लस माइनस √3 बाय 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रीजन इसका हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे, सिंपली यही हो जाएगा। थैंक्स। शिशुपाल मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 में सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ, जो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। a इक्वल 4, b इक्वल 4√3, c इक्वल 3, डी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। अब देखो, ये हमारे पास 4√3 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 16 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ जाएगा हमारे पास 0, डी क्या आ गया 0। अब हम निकालेंगे x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, x माइनस b प्लस माइनस √d बाय 2a, x इक्वल -b 4√3 प्लस माइनस √d दिए हमारे पास 0 बाय 2 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास -4 √3 0 बाय 8, 4 1 जा 2,
ये आ जाएगा -√3/2। अब a इक्वल 2, b इक्वल 1, c इक्वल 4। अब डिटरमिनेंट d इक्वल b² -4ac। b 1 4 × 2 × 4, 1 -4 2 जा 8, 32 -31। अब ये नेगेटिव आ गया तो इसलिए क्या है, ये रियल रूट नहीं है, इट इज नॉट रियल रूट। थैंक्स। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं टीचर क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 का 3rd क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स एलसीएम बाय 1/1, यह आ जाएगा हमारे पास x² -1 इक्वल 3x, x² -3x -1। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। a इक्वल 1, b इक्वल -3, c इक्वल -1। d निकालेंगे डिटरमिनेंट b² -4ac -3 4 × 1 × -1, 9 प्लस प्लस 4 30। अब हम x निकालेंगे, x इक्वल -b प्लस √b बाय 2a। x इक्वल b हमारे पास है -3 प्लस b 13 बाय 2 × 1, प्लस 3 प्लस √13 बाय 2। ये हमारे पास रूट्स आ गए, फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x + 4 × x - 7 इक्वल 11/30। अब ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x - 7 -x + 4, क्योंकि x - 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास x - 7 -x -4 बाई, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, x² -7x प्लस 4x -28 इक्वल 11/30। x से x कैंसिल हो जाएगा, -11, x² -3x -28 इक्वल 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा हमारे पास 11 × x² -3x -28 इक्वल -11 × 30। अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 11, x² -3x -28 इक्वल -30, x² -3x -28 प्लस 30 इक्वल 0, x² -3x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर आ जाएगी हमारे पास x² -3x प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 1 3, x² -2 प्लस 1 × x प्लस 2 इक्वल 0, x² -2x -x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें से x कॉमन आ गया, x -2, इसमें से -1, x -2 इक्वल 0,
एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल 0। एक्स माइनस 2 इक्वल 0, एक्स इक्वल 2, एक्स माइनस 1 इक्वल 0 और एक्स इक्वल 1। फैक्टर आ गया हमारे पास 2 और 1। ये हमारे पास आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मैं शशिबाल मैम, मैथ टीचर, क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 का 4th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 4th क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. Let Rahman's age, Rahman age equal x year, 3 years ago, रहमास इज, एगो के लिए क्या करते हैं, माइनस एक्स माइनस 3 ईयर, 5 years from now तो वहाँ से रहमान से एक्स प्लस 5। सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग क्वेश्चन, दोनों का सम और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल और इनका सम 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3, क्योंकि एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाए, 1/3। एक्स एक्स 2x प्लस 2 बाई दोनों मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहले 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल 0। ये साइड चेंज हो जाएगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 4, एक्स माइनस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7, 3 कॉमन, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 इक्वल 0। अब एक्स माइनस 7 इक्वल 0, एक्स इक्वल 7। रहमान सेज, रहमान एज हमारे पास आ जाएगी 7 years। ये हमारे पास आंसर आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स। शशिबाल मैम, टीचर, क्लास 10th को
फोर चैप्टर में 4.3 का 8th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 8th क्वेश्चन हमारे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इफ would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let speed of train equal x किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास है 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर इन स्पीड ऑफ ट्रेन। मोर के लिए क्या करेंगे, प्लस x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है 360 बाय x इक्वल 360 बाय x प्लस 5, 1 आवर लेस, 1 आवर लेस। जर्नी स्पीड है बाय 1 x इंटू एक्स प्लस 5, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। हमारे पास 360 x प्लस 5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल 360 x, 360 x प्लस 0 0 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 360x। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, साइड चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 45 इक्वल 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 और रिमेनिंग हो गया x माइनस 40 इक्वल 0। x माइनस 40 इक्वल 0, x इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास x प्लस 5 इक्वल 40 प्लस 5 45 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 में 5th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Cephali's marks in mathematics and in English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 tests. Let Cephali's math marks Cephali's math marks x, Cephali's English marks
30 माइनस एक्स, जो कि टोटल मार्क्स है दोनों का। अब आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग क्वेश्चन, had she got 2 marks more मैथमेटिक्स में 2 more means plus, and 3 marks less in English, 3 marks in English, their product हमारे पास है टोटल 210, दोनों का जो प्रोडक्ट है 210, ये हो जाएगा x प्लस 2, 27 माइनस एक्स इक्वल 210, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x 210, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x माइनस 54 प्लस 210, क्योंकि सबकी साइड चेंज करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं, तो ये ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, 25 माइनस का 27 माइनस का प्लस का 2x, अब ये हो जाएगा प्लस 6, दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, 6 5 1 0, एक्स स्क्वायर 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x 156 इक्वल 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 13 इक्वल 0, दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अब हमारे पास एक्स माइनस 13 इक्वल 0, एक्स इक्वल 13, मैथ मार्क्स हमारे पास 13, इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस 13 20 17, ये हमारे पास 17 आ गए। अब हमारे पास अगर हम x इक्वल 12 रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल 12, तो हमारे पास मैथ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 12, और इन इंग्लिश हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 12 80। थैंक्स, मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब करें। ओके, मैं शशिबल मैम, मैथ टीचर, क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 का 7th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 7th क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the 2 numbers. Let larger number equal x, smaller number y. Difference, the square of 2 numbers, difference of square equal 180. The square of the smaller number equal 8 times the larger number. larger number हमारे पास x है according क्वेश्चन। अब y स्क्वायर हमारे पास 8x है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180
एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x, ये हो जाएगा प्लस माइनस 180, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, एक्स माइनस 18। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 18, एक्स प्लस 10। अब एक्स माइनस 18 इक्वल 0, एक्स इक्वल 80। लार्जर नंबर हो गया हमारे पास एक्स के, लार्जर नंबर हमारे पास क्या है एक्स, और हमारे पास क्या हो जाएगा 18, लार्जर नंबर इक्वल एक्स 18। अब स्मॉलर नंबर, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 18, वाई स्क्वायर इक्वल 144, टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई इक्वल 12, स्मॉलर नंबर इक्वल 12। थैंक्स। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। शिशुपाल में मैं टीचर क्लास 10th को 4 चैप्टर में 4.3 का 8th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 8th क्वेश्चन हमारे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train. Let speed of train इक्वल x किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास है 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर इन स्पीड ऑफ ट्रेन। मोर के लिए क्या करेंगे, प्लस एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है 360 बाय एक्स इक्वल 360 बाय एक्स प्लस 5, 1 आवर लेस, 1 आवर लेस। जर्नी स्पीड है बाय 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 5, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। हमारे पास 360 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वल 360 एक्स, 360 एक्स प्लस 0 0 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 360x। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, साइड चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 45 इक्वल 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x
प्लस 45 और रिमेनिंग हो गया x माइनस 40 इक्वल 0। x माइनस 40 इक्वल 0, x इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास x प्लस 5 इक्वल 40 प्लस 5 45 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं शशिबल मैम, मैथ टीचर, क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 का 9th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 9th क्वेश्चन हमारे पास 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब दो टाइप हैं, एक लार्जर डायमीटर का, एक स्मॉलर डायमीटर का। दोनों मिलकर उस एक टैंक को भरते हैं और उन जो टाइम है हमारे पास 75/8 आवर्स में वो उसको टैंक को भरते हैं। लेट स्मॉलर डायमीटर pipe fill the tank, take time tank equal x hours. The larger diameter fill the tank, take time x minus 10 hours. अब the smaller diameter fill the tank in 1 hours equal 1/x. Larger diameter fill the tank in 1 hours equal 1/x minus 10. 1/x plus x minus 1/x minus 10 equal 8/75. LCM x into x minus 10 equal 8/75. यह जाए हमारे पास x minus 10 plus x 2x minus 10 by x square minus 10x equal 8/75. Cross multiply 8x square minus 80x equal 150x minus 750. 8x square minus 80x minus 150 x plus 750 equal 0. 8x square 80x और 150x हो जाएगा 230x प्लस 750 इक्वल 0. डिवाइड बाय 2 क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है. डिवाइड बाय 2 या जाए हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0. यह आ जाएगा हमारे पास. इसके फैक्टर बनाते हैं. 4x स्क्वायर
माइनस 115x प्लस 735 इक्वल 0। फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 4x² माइनस 100 प्लस 15x, क्योंकि देखो 4 से इसको 375 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ जाएगा 1500 आएगा। तो 1500 को 100 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे 150 15 आ जाएगा। 375 इक्वल 0। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। 4x कॉमन आ गया हमारे पास, x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आ गया, x माइनस 25 इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 25, 4x माइनस 15, x माइनस 25 इक्वल 0, x इक्वल 25। अब हमारे पास कितना टाइम लगेगा, लार्जर स्मॉलर 5 टेक टाइम, आ जाएगा 25 आवर्स। लार्जर 5 टेक टाइम 25 माइनस 10 15 आवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मैं शशिबाई मैम, मैथ टीचर, क्लास 10th को 4th चैप्टर 4.3 का 10th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 10th क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hours लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल्स 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इन टू considerations to time, the time take stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train, find the average speed of the train. Let speed of train equal x km/h, 11 km/h more in speed train equal x plus 11। डिस्टेंस हमारे पास है 132 किलोमीटर। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 132 बाय एक्स इक्वल 132 बाय एक्स प्लस 11, 1 hour लेस, जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। x इंटू एक्स प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल 132x, 132x प्लस 132 मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 4 1 1452 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल 132x। ये कैंसिल हो जाएगा 132 से 132, साइड चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। फैक्टर बनाते हैं 44
-33। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा, और माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 11। -1452 एक्स स्क्वायर प्लस 44x -33x -1452। इसमें से x कॉमन, x प्लस 44 -13 कॉमन, x प्लस 44 इक्वल 0। x दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 44, और ये आ जाएगा हमारे पास x -33 इक्वल 0। अब x -33 लेंगे इक्वल 0, x इक्वल 33। स्पीड ऑफ ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, और मूविंग स्पीड 33 प्लस 1144 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। शशिबाला मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 4th चैप्टर में 4.3 का 11th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 11th क्वेश्चन हमारे पास, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर। लेट हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं जिसमें दोनों स्क्वायर्स का एरिया का टोटल हमारे पास है 468, और पेरीमीटर का जो डिफरेंस है हमारे पास 24 मीटर। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल x मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y मीटर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल 4x, क्योंकि हमारे पास क्या था 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4y मीटर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया स्क्वायर, सम ऑफ एरिया स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468, और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 4 इक्वल 24। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, डिवाइड बाय 4, यह जाए हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 6, x इक्वल 6 प्लस वाई। वैल्यू पुट करते हैं, x हमारे पास है 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल 0। यह आ जाए हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 2 3 4 इक्वल 0, डिवाइड बाय 2 y स्क्वायर
प्लस 6y216 इक्वल 0। अभी आ जाए हमारे पास, इसके फैक्टर बना देते हैं। 4y² प्लस 6y प्लस माइनस 216 इक्वल 0। y² प्लस 18 माइनस 12 y माइनस 216 इक्वल 0। y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y माइनस प्लस 18 क्योंकि आउटर साइन माइनस का है। अब y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल 0। y माइनस 12 इक्वल 0, y इक्वल 12। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल 6 प्लस 12, x इक्वल 18 मीटर, ये मीटर। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल 18 मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 12 मीटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।